Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, let's resume the lecture. We were discussing about the concept of naval warfare and how it, originated, and who are the early, you can say, modern, you can say, historians जिन्होंने इसके ऊपर काम किया. स्पेसिफिकली इसके अंदर जो काम है वो अल्फ्रेड थायड महान का काफी ज्यादा लिटरेचर में पाया जाता है, एंड ही वाज द पर्सन हु गेव द थॉट. और यूएस की जो मैरीटाइम थिंकिंग है, यूएस की जो नेवी की थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट है, दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड थायर महान, जिसको आज तक फॉलो किया जाता है. और उसने क्या आइडिया दिया था? उसने कहा था कि यूएस नेवी मस्ट कंट्रोल हार्बर्स, चोक पॉइंट्स, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, और जब वो इनको कंट्रोल करेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो दुनिया की दौलत है वो कंट्रोल करेगी, और वो ग्लोबल जो लीडरशिप है उसको भी डोमिनेट करेगी. तो अगर आप मॉडर्न टाइम में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स. दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड with their military might, with their maritime domain. They are dominating the world economies as well, with their presence in major areas. जहाँ पे जितने चौक पॉइंट्स है, स्टेट ऑफ मलाक्का में देख लो, वहां पे भी अमेरिकन बैठे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, एशिया पैसिफिक में. Americans are there in the Arabian Sea region. यहाँ पे मिडिल ईस्ट वाली साइड जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसके पास भी बैठे हुए हैं. जो स्विस कैनाल है उस एरिया में भी मौजूद हैं, वहां पे भी कोई उसको ब्लॉक नहीं कर सकता. पनामा कैनाल हो गया, बाकी एरियाज में. तो Americans are there everywhere because of their naval forces and they are protecting their interests. इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जी यूएस की जो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने, कौन कौन सी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इनके पास. इनको आप बिट्स एंड पीसेस में पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके आप अपनी फील्ड के अंदर मास्टर होंगे. तो सिंस यू आर इन स्ट्रेटेजिक स्टडीज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज कैपेबिलिटीज, आपका जो एनालिसिस है वो फजूल होगा. ठीक है, तो लोग अगर आप एनालाइज करेंगे जी यूएस कंट्रोल करता है जी सब कुछ, हाउ? ठीक है, you must know these capabilities, you must know the US for maritime policy. इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पोजेस, मैंने आपको बताया पहले कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके पास, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, कॉवर्टीज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ये वो सारी चीजें हैं. इसके अलावा 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स भी हैं इनके पास. ये इस तरह के जो शिप्स हैं इनके पास मौजूद हैं, एंड दे आर आल्सो क्वाइट गुड. दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द नेवल वॉरफेयर पर्पसेस. हेलीकॉप्टर भी इस पे डॉक हो सकता है, बाकी चीजें भी, ये मिसाइल शिजाइल कैरी करता है, टॉर्पीडोज वगैरह कैरी करता है. ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ वेरी लीथल मशीन. अच्छा, इसके अलावा समंदर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज है, समंदर इज वास्ट एरिया, और उसके लिए यू नीड टू हैव, इसको मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कहते हैं. मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि मैरीटाइम पे आपको सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस की जो सलाहियत है वो मौजूद हो. तो उसके लिए डिफरेंट किस्म की चीजें हैं जो कि अमेरिका यूज करता है. सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका यूज करता है अपने ये जो मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं, इनको यूज करता है. ये जो मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, इसके ऊपर रडार होता है लगा हुआ बेसिकली, और ये डिटेक्ट करता है इनकमिंग जहाजों को, इनकमिंग मिसाइलों को, यूएवीज को, और कोई भी जो आगे थ्रेट्स होते हैं एयर में, उनको. सरफेस के ऊपर को जो शिप्स हैं, दूर वॉरशिप्स हैं, उनको डिटेक्ट कर लेता है. और जो पानी के अंदर है, सबमरीन्स वगैरह जिनको सब सरफेस आप कहते हैं, उनको भी डिटेक्ट करता है, और उनको मार भी सकता है, उनको खत्म भी कर सकता है थ्रू मिसाइल्स, टॉर्पीडोज वगैरह इसके अंदर होती हैं, फिट होती हैं, डेप्थ चार्जेस होती हैं, और वो सर्टेन कैपेबिलिटीज होती हैं जिनके जरिए से वो लॉन्च करके उसको सबमरीन्स को सरफेस, सब सरफेस, सरफेस और एयर, तीनों डोमेन के अंदर ये बेहतरीन काम करता है. तो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज देयर, और अमेरिका ने इसको भी अपना काफी ज्यादा, अमेरिका इसके अंदर तरक्की कर चुका है. P-8I जो है वो इंडिया ने खरीदा हुआ इनसे, अमेरिकन से. सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है बड़ा. पाकिस्तान ने PC-3 ओरियन लिया हुआ है अमेरिका का. अच्छा, इसके अलावा दे पोजेस 3700 प्लस एयरक्राफ्ट. नाउ दीज एयरक्राफ्ट आर स्पेसिफिकली फॉर द मैरीटाइम वॉरफेयर, मैरीटाइम डोमेन के अंदर, यानी कि मैरीटाइम की इनकी जो फोर्सेस जहां पे भी जाकर लड़ेंगी, इनके जहाज यूज होंगे. फॉर एग्जांपल इराक में गए तो अपने इन्हीं जहाजों को यूज किया. उसके अलावा एयरफोर्स के भी होंगे, लेकिन मैरीटाइम डोमेन के अंदर इनके पास 3700 जहाज हैं. अफगानिस्तान आए थे, उनकी ज्यादातर यही जहाज इन्होंने यूज किए अपने. ठीक है,
और इन्होंने वहां पे एयर स्ट्राइक्स की। सो दे आर बेसिकली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, हाईली केपेबल, न्यूक्लियर कन्वेंशनल मिसाइल लेके जा सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है। इसके अलावा जो इनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं वो बड़ी बला किस्म की कैपेबिलिटीज हैं। तो इनकी जो बाकी भी इनके पास और भी काफी सारे हैं इनके पास इस तरह के। दिस इज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35, ये भी बड़ा मॉडर्न एयरक्राफ्ट है और अमेरिकन जो हैं इनको अपनी नेवी के लिए रखा हुआ उन्होंने। So these are the things which are there definitely. अब ये एयर मसल है बेसिकली उनका यूएस का, जो कि यूएस को आगे लेके जाता है। अच्छा, इसके बाद आपकी आ जाती है जनाब जो आपने ऑपरेशंस करते हैं इसके ऊपर, मैरीटाइम ऑपरेशन जो इन्होंने किया अफगानिस्तान में, इराक में। तो ये बेसिकली इनकी वो व्हीकल्स हैं जो इन्होंने यूज की अपनी, जो इनकी मरीन्स हैं उन्होंने यूज की इराक में, अफगानिस्तान में और कहीं जहाँ पे ये लैंड ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आर्मर व्हीकल्स हैं और इनको काफी ज्यादा इनका हल वगैरह मजबूत होता है। हमवीज आपने देखी होंगी इराक में भी और अफगानिस्तान में भी बड़ी कॉमनली अमेरिका यूज करता है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स, जो स्मॉल फायर आर्म्स हैं उनसे अपने लोगों को बचा लेते हैं। ये जो आईडीज हैं उनको रिमूव करने वाली क्वेश्चन है, एक्सक्यूज या ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चन ना रखा करो, रिकॉर्ड होता है सर। सारा। व्हाई डिड दे यूज बोलो। अच्छा रिकॉर्ड सर, हो ओके रहा वी है वो, फिर आपका वो डिस्टर्ब ओके सर लेटर। चैट में कर लूँ मैं, उसमें आपको फिर बाद में आंसर करूँ, ठीक। अच्छा, सो ये उसको आईडीज को रिमूव करने वाली ये भी मैरीन से यूज में हो रही है। ये सारी व्हीकल्स जितनी भी हैं आपको नजर आ रही होंगी। तो ये हेलीकॉप्टर्स हैं इनके, दे आर आल्सो हाईली केपेबल, दे पोजेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपन्स, हेलफायर मिसाइल्स और बाकी चीजें इनके पास मौजूद हैं। ये भी इनके मैरीटाइम डोमेन में यूज होता है, ये भी एक किस्म का। अच्छा, हमने भी इनसे इसी तरह के हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं अभी 4 के करीब, जो कि हमने अपनी नेवी के लिए खरीदे हैं। तो ये मुख्तलिफ कामों के लिए यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं आप इनको। समटाइम्स यू कैन आल्सो यूज फॉर क्लोज एयर सपोर्ट ऑफ योर वॉरशिप्स, जो समंदर पे होता है, तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अल्लाह आपका भला करे, तो मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स हैं इनके पास। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी यूज होता है, स्पेशल फोर्सेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप इनको, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाईज के लिए यूज कर सकते हैं। सो दीज कैपेबिलिटीज आर आल्सो देयर which equip the US Navy, which enable the US Navy to carry out their global operations without any interruption. तो मुख्तलिफ किस्म की इनके पास कैपेबिलिटीज है सारी है। इसके अलावा ये बाकी भी चीजें हैं इनके पास। ऑस्प्री, दिस इज वन ऑफ द you know we can say modern and highly sophisticated हेलीकॉप्टर। ये इन्होंने जापान के अंदर जो इनकी बेस है ना ओकिनावा, वहां पे इन्होंने बेस किया हुआ है। इसके अलावा भी और जगहों पे भी होगा, लेकिन ये भी हाईली केपेबल जहाज है, हेलीकॉप्टर है। और अगेन ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस उसके लिए यूज होता है ज्यादातर, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इसकी कैपेबिलिटीज हैं। चिनूक तो इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन अफगानिस्तान। जब हमारे जल्जला आया था तो काफी ज्यादा चिनूक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने ऑपरेट किया था हमारे एरियाज में भी, एजेके में। तो ये जो हेलीकॉप्टर है इट्स आल्सो अ ग्रेट हेलीकॉप्टर। इसके अंदर आप 27-28 के करीब अपने स्पेशलाइज्ड जो फोर्सेस के लोग हैं उनको आप लेके क्विकली हाई ऑल्टीट्यूड्स पे बैड वेदर कंडीशन में भी आप ट्रेवल करके उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो इंडिया ने भी खरीदे हैं ये। सो दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज देयर अंडर द यूज ऑफ द यूएस मरीन्स। अच्छा, now ये तो होगी उनकी capabilities. Now let's understand quickly their maritime objectives. What are their core objectives? There are few core objectives of the US maritime strategy. जब भी हम कोई बात करते हैं ना जिसका रैशनल होता है, क्या क्या रैशनल है जी हम नए न्यूक्लियर वेपन बनाए, या क्या रैशनल है यूएस की मैरीटाइम फोर्सेस का, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यार।
तो नंबर वन ऑब्जेक्टिव इज देयर फॉरवर्ड प्रेजेंस टू सिक्योर यूएस मैरीटाइम इंटरेस्ट्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप इसको समझें कि ये जितनी भी कैपेबिलिटीज उन्होंने बनाई हैं अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द फॉरवर्ड प्रेजेंस। अब अमेरिका की बेस जो है यहाँ पे जापान के अंदर जो उन्होंने अपना वेड़ा रखा हुआ है, वहाँ पे 7th फ्लीट जिसे कहते हैं, रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर। अब वो जो जहाज है उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है? ताकि उनकी वो फॉरवर्ड प्रेजेंस हो एशिया पैसिफिक में, ताकि नॉर्थ कोरिया, चाइना और यहाँ से जो भी थ्रेट्स एमिनेट हो रहे हो उनको वो डिटर कर सके। अब कल को अगर चाइना कोई या नॉर्थ कोरिया कोई असर्टिव एक्शन लेता है साउथ कोरिया या जापान के खिलाफ, तो अमेरिका वहां से चल के तो नहीं आएगा। सो दे नीड टू हैव फॉरवर्ड प्रेजेंस टू सिक्योर यूएस मैरीटाइम इंटरेस्ट। अच्छा, यूएस मैरीटाइम इंटरेस्ट क्या है? सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की हिफाजत, जहां से इनकी मर्चेंट शिप्स और इनकी बाकी चीजें गुजरती हैं, कार्गो गुजरता है। अपने एलाइज की सपोर्ट, ठीक है, वो भी उनके मैरीटाइम इंटरेस्ट में आता है कि यार हमारे दोस्त हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। पायरेसी के खिलाफ ऑपरेशंस, ये जो पायरेट्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा फिर सोमालिया साइड पे बहुत ज्यादा जहाजों को लूटते हैं ये लोग। तो फॉरवर्ड प्रेजेंस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा to deter the enemies from any undesirable actions which might affect the US maritime security interest. अपने दुश्मनों को डिटर करना, दैट इज द मेजर, you can say large मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस। अच्छा, अब उनके थ्रेट कहाँ से आ रहा है, एमिनेट हो रहा है? चाइना से हो रहा है, नॉर्थ कोरिया से हो रहा है, ईरान से हो रहा है, रशिया से हो रहा है। ठीक है, ये उनके सबसे बड़े वो दुश्मन कह लो आप, स्ट्रेटेजिक एडवर्सरीज इन मॉडर्न टाइम्स। अच्छा, अब इनको अगर उन्होंने डिटर करना है तो दे नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। So this is the reason that they have got aircraft carrier, they got nuclear submarine, they got frigates, destroyers, aircraft, and many other things. Number 3, to control important sea lanes and choke points to secure US economic interest at sea. तो ऊपर वाले में security interest था, नीचे वाले में economic interest था specifically. Sea lanes की मैंने आपको बात, ये पहला ऑब्जेक्टिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव तकरीबन मोर और लेस सेम। तो तीसरे में स्पेसिफिकली बात करें सी लेन्स की। सी लेन्स वो लेन्स जहां से मैरीटाइम ट्रैफिक गुजर के जाती है, साउथ चाइना सी, स्ट्रेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, बाब मंदब है, ठीक है, एंड यू गॉट स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, इस तरह और बहुत सारे आपको, इंडियन ओशन रीजन है, बे ऑफ बंगाल है। सो ये सारी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ से मैरीटाइम ट्रैफिक गुजर के इनके एलाइज को जाती है, इनको जाती है, तो इनकी ट्रेड है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है वर्ल्ड वाइड। So United States of America want to ensure their security. That's one. Number 2, to protect the choke points. अब ईरान ने एक बार कहा way back in 2009 or 10 कि we are going to block the Strait of Hormuz. अगर अमेरिका ने अपनी जो अग्रेसिव पॉलिसी यहाँ पे ड्रॉप ना की, तो अमेरिकन जर्नल ने बयान दिया कि इफ ईरान ट्राई टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप ने धमकी तो दी, लेकिन वो धमकी विदाउट टीथ हो जाती अगर यूएस की प्रेजेंस यहाँ पे ना होती। तो यूएस वाज देयर इन दिस रीजन, उनका कतर में, कुवैत में, इन एरियाज में उनके अच्छी हंसी उनकी प्रेजेंस है, ओमान में भी, अरेबियन सी में दे हैव गॉट देयर नेवल फोर्सेस। So they are also already engaged in Afghanistan also. So from there they can also carry out strikes on Iran. So that was the reason कि जी ईरान ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक नहीं किया। So these are the core objectives the United States of America is looking for. Number 4, the US want to project power at sea to achieve political clout at global level. No doubt about it. अगर आप देखें दुनिया में इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पोलिटिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। किसी पे सैंक्शन लगानी है, सैंक्शन लगा देता है, किसी को तंग करना है उसको तंग कर देता है, किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को सपोर्ट करना है तो उसको अनडिनाइबल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इजराइल एंड ईरान। बोथ कंट्रीज दे प्लान फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान ने भी न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम शुरू किया, बाद में अबंडन कर दिया 2005 में प्रोबेबली या उससे पहले। तो लेकिन इजराइल जो था उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन है, प्रेजेंस है, अभी भी प्रेजेंट है उसके पास, 200 से ज्यादा वॉर हार्ड वो बना चुका है सुना 80s से।
लेकिन दोनों पे पॉलिसीज डिफरेंट है, ठीक है। यूएस की पॉलिसीज दोनों पे डिफरेंट है और दोनों को रगड़ता है, मतलब एक को रगड़ता है, एक को छोड़ देता है। इसराइल को नहीं कुछ कहते, ईरान को रगड़ के रख दिया, उसकी इकोनॉमिक सैंक्शंस और उसको पता नहीं क्या क्या, उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल पुश कर दिया डाउनवर्ड। अच्छा, तो ये जो चीज है, ये पावर आती है आपको, पॉलिटिकल क्लाउड आता है व्हेन यू आर अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, व्हेन यू हैव गॉट प्रेजेंस इन every region of the world, so automatically your whatsoever you say that would be acceptable as law. तो ये एक रीजन है पॉलिटिकल क्लाउड की। नंबर 5, टू इंश्योर मैरिटाइम सिक्योरिटी। एक जर्नल कॉन्सेप्ट, मैरिटाइम सिक्योरिटी का मतलब है आपकी ओवरऑल जितनी भी सिक्योरिटी है, चाहे वो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो नेवल की शाम को 5 बजे लो भाई हम। अच्छा शाहकार साहब, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सुन लें पहले, उसके बाद फिर मस्ती कीजिएगा। खैर इसकी मोइज एब्सेंट लगनी चाहिए इस क्लास में, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। प्लस मुझे याद करवाना है कि ये बंदा चलो मैं देखता हूँ ये पास कैसे होता है, देखते हैं, अगली बात करते हैं बाद में। एनीवेज, प्लीज नोट डाउन, 6th ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस ग्लोबली। ये भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है। इसके अंदर वो इस तरह के काम करके अपनी गुडविल जेस्चर को इम्प्रूव करते हैं ग्लोबली। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ सुनामी। सुनामी जब आया इंडोनेशिया में, तो उसने बहुत ज्यादा तबाही की, 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पे दे पेरिश्ड। तो सबसे पहले जो मुल्क वहां पे सपोर्ट के लिए पहुंचा वो अमेरिका था, because they had presence in that region, एशिया पैसिफिक में already they were present in ईस्ट एशिया। जापान के अंदर मौजूद था उनका बेड़ा और they were there, और उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके ऑपरेशंस किए और उन्होंने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग, which is very good. But anyways, humanitarian assistance and response globally भी हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें इनकी जो नेवी के जो कमांडर्स हैं, इनकी आप स्टेटमेंट्स देखें तो यू वुड गेट द आइडिया कि यार व्हाट्स हैपनिंग। द यूनाइटेड स्टेट्स वांट कमांड ऑफ द सी। द मिशन ऑफ द नेवी इज टू मेंटेन, ट्रेन एंड इक्विप combat ready naval forces capable of winning wars. Understand the concept. Capable of winning wars, deterring aggression and maintaining freedom of the seas. ठीक है। अच्छा, विनिंग वॉर्स, केपेबल ऑफ विनिंग वॉर्स का मतलब है कि अब ये जिस तरह की कैपेबिलिटीज इन्होंने डेवलप की हैं, इनको मैरीटाइम डोमेन में हराना मेरा नहीं ख्याल कि किसी के बस में है। तो उसके अलावा डिटरिंग एग्रेशन, डिटरिंग एग्रेशन का मतलब है कि रोकना। अब नॉर्थ कोरिया इज वेरी वेरी एग्रेसिव कंट्री, न्यूक्लियर वेपन उसने बना लिए, साउथ कोरिया के ऊपर एक बार जंग भी कर चुका है, कोरियन वॉर आपको याद होगा 50s में। बाद में उनको मौका नहीं मिला, वरना बाद में भी वो कर जाते। अभी अगर अमेरिका वहां पे ना हो, ईस्ट एशिया में अगर अमेरिका के प्रेजेंस जापान के अंदर ना हो, तो नॉर्थ कोरिया अगले दिन साउथ कोरिया को जाके एनेक्स कर ले, ठीक है, विद न्यूक्लियर ब्लैकमेल। लेकिन उसको अमेरिका ने वहां पे रह के एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डिटरेंस दी हुई है साउथ कोरिया को और जापान को, टू डिटर द अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द नॉर्थ कोरियंस, ठीक है। तो विनिंग वॉर्स, डिटरिंग अग्रेशन एंड मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ द सीज का मतलब है सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को कोई ब्लॉक ना करे। This is the reason that the United States of America is right now present in more than 150 countries. उनकी वहां पे प्रेजेंस है। 63 कंट्रीज में यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं और यूएस इज प्लानिंग फॉर मोर मिलिट्री बेसिस अराउंड द ग्लोब। सो इस मैप के अंदर आपको डिटेल में ऊपर नजर आ जाएगा कहाँ पे इनकी प्रेजेंस है मिलिट्री बेसिस की और कहाँ पे इनकी बाकी जो ओवरऑल इनकी जो सिचुएशन है वो है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा United States of America got primarily 3 goals.
America want control of the sea without restriction. America want to control key choke points to achieve 3 goals. First, control of the sea without restriction, यानी कि कोई अमेरिका को ये ना कहे कि यार तुम इधर क्यों हो या तुम उधर क्यों हो। तो इसलिए आप इनको देख सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन एवरी रीजन और वहां पे इनका कंट्रोल है ऑलमोस्ट। सेकंड, यूज ऑफ द सी विदाउट एनी क्वेश्चन, यूज ऑफ द सी विदाउट एनी क्वेश्चन, कोई इनको क्वेश्चन ना करे कि भाई एशिया पैसिफिक में क्या कर रहे हो, अरेबियन सी में क्या कर रहे हो या कहीं और पे क्या कर रहे हो। एंड लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ द सी विद कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज, ये सबसे एक पॉजिटिव काम है जो ये कर रहे हैं और नो डाउट इसके अंदर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अपने जो मैरीटाइम इनकी है इंटरेस्ट है उनको भी सिक्योर करते हैं, पायरेसी के अगेंस्ट पायरेट्स होते हैं उनसे, और दूसरों को भी हेल्प आउट करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली एक इसको एंटी जो है पायरेसी एक कमांड बनाई हुई है और उसको ये लोग चला के उसको यूज करते हैं, और सारी कंट्रीज जितनी भी हैं मैरीटाइम फोर्सेस दे आल्सो प्ले देयर रोल इन इट। तो इन सारे इन गोल्स को अचीव करने के लिए अमेरिका ने ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट बनाए। अच्छा, जो मैंने वेपन एंड इक्विपमेंट आपको पहले दिखाए थे उनकी मैंने आगे थोड़ी सी डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट और आपको समझ आ जाएगी कि यार इन जहाजों की कैपेबिलिटीज क्या हैं, कौन से जहाज हैं ये, क्या क्या इनकी स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो ये आपको फिर समझने में जरा इजी हो जाएगी चीजें, ठीक है। क्या रेंज है, तो एक एक को भी अगर आप रोज पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू बिल्ड योरसेल्फ टेक्निकली। तो जब आप ये स्ट्रॉन्ग ये एक एक चीज आप समझ जाएंगे अपने आप, इसको आप ऑब्जर्व कर लेंगे, तो देन यू विल बिकम एनालिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने ऊपर बता दी हैं आपको, उनके नामों के साथ उनकी स्पेसिफिकेशंस भी बता दी हैं, तो यू कैन रीड इट इजीली। लेकिन बाद में इसको ना, so America, to conclude, America is developing its navy at rapid pace. They have got money, they have got huge funds, and they are coming up with modern, warships. They are coming up with smart capabilities. Aircraft हैं या submarines हैं या warships हैं या frigates हैं या destroyers हैं या corvettes हैं, whatsoever it is. They are coming up with highly sophisticated technologies to outnumber, to totally dominate the maritime domain. So uske liye they have got active presence also, they got worldwide interest, maritime interest, jisko protect karne ke liye they are coming up with all sorts of technologies. theek hai meri jaan, thank you so much, apna khayal rakhein, or if you got now any question, we have got 10 minutes, you can ask any question.